चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। एक समय के उत्पाद व्यय रूप परिणामों में जिस ध्रुव ज्ञायक देव का विस्तार नहीं है, यह ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूँ। जो ज्ञायक देव भीड़ में होने पर भी भीड़ में नहीं है, भीड़ में रह कर के भी जो स्वयं के एक स्वरूप को एक समय के लिए छोड़ता नहीं है, यह एकाकी न्यायक चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। दूरवर्ती संयोगों के भीड़ नहीं, राख की दीवार के अनंत परमाणुओं की भीड़ नहीं, जो ध्रुव चैतन्य सत्ता परिणामों की भीड़ में रहकर भी परिणामों की भीड़ में जाती नहीं, क्योंकि परिणाम को आवश्यकता नहीं कि ध्रुव उसके पास जाए। परिणामों का उत्पाद और व्यय परिणामों के कारण जब सहज होता है, तो ध्रुव ज्ञायक देव को परिणामों के पास जाने की आवश्यकता क्या है? ध्रुव ज्ञायक देव को परिणामों के पास जाने की आवश्यकता तो दूर, ध्रुव ज्ञायक देव के स्वभाव में ही नहीं कि वह एक समय के लिए चलित हो, एक समय के लिए भी कंपायमान हो। यह अचल अकंप ज्ञायक देव मैं हूँ। परिणामों के उत्पाद का कर्ता परिणाम स्वयं है। ध्रुव में मिलकर के परिणाम की उत्पत्ति नहीं हुई, ध्रुव में मिलकर के परिणामों का व्यय नहीं हुआ। अनंत काल बीता, अनंत प्रकार के परिणाम उत्पन्न हुए और नष्ट हुए, मगर स्वयं की सत्ता को अस्पर्शी अनुभव करो। यह अस्पर्शी सत्ता मैं हूँ। संसार में परिभ्रमण करके अब कुछ पाने की भावना जगी है, अब विकास करने की भावना जगी है,
मगर सीढ़ी पर खड़े रह कर के कोई विकसित थोड़ी होता है। सीढ़ी पर खड़े रह जाने से शरीर तो ऊंचा होगा, मगर चैतन्य में विकास कहाँ होगा। सीढ़ी पर चढ़ने से मेरा विकास नहीं होता, और यहाँ तो अध्यात्म की सीढ़ियां है। मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक की सीढ़ियां, मिथ्या दृष्टि से लेकर मोक्ष मार्ग की परिपूर्णता तक की सीढ़ियां, 14 गुणस्थानों की सीढ़ियों पर भी जो खड़ा रहे, फिर भी जिसका विकास नहीं होता, क्योंकि जिसमें अधूरापन आया ही नहीं है, यह ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। स्वभाव एक है, मैं स्वभाव से ही एक हूं। इसलिए जितने भी विवाद होते हैं वह विवाद भीड़ में जाकर के होते हैं। इसलिए जितना भी संसार परिभ्रमण हुआ वह भीड़ में जाकर के हुआ। एकांत रुचिकर लगा ही नहीं। भीड़ के बिना चैन न पड़ा, क्योंकि दुख के बिना चैन नहीं पड़ता। यदि जीवन में राग और द्वेष के भाव ही उत्पन्न न हो, भीतर में ऐसा अनुभव हो कि अब राग भी घटता जा रहा है, द्वेष भी घटता जा रहा है, लगता है ऐसा कि जीवन में से अब रस छूटता जा रहा है, लगता ऐसा है कि जैसे जीवन रूखा सूखा हो गया है, क्योंकि विकल्पों के रस को ही चखा है, क्योंकि बंधन का ही इतना अनुभव है कि मुक्ति का मार्ग दिखाने पर भी मुक्ति का मार्ग रुचिकर नहीं लगता। यह तोता पिंजरे के अंदर इतने बरसों से बंधा हुआ है कि पिंजरे का दरवाजा खुले तो भी तोता उड़ता नहीं है। तोता यह भूल ही गया है कि उसके पास पंख है। तोता इतना ही नहीं भूला कि उसके पास पंख है, तोता यह भी भूल गया है कि विराट आकाश भी है। अनंत काल के परिभ्रमण में यह बात का अनुभव ही नहीं हुआ कि एक मेरा स्वरूप है, मैं एक हूं। मैं एक न्यायक देव हूं। मैं भीड़ में वास कैसे करूं? भीड़ तो मेरे नजदीक आती ही नहीं। भीड़ होती है बहिर्मुखी व्यक्तियों के कारण। भले ही एक ही कमरे में 10 व्यक्ति बैठे हो और 10 व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में लीन हो, बाहर से कोई देखे तो 10 की भीड़ दिखेगी, मगर सत्य यह है कि वहां भीड़ नहीं है,
दसों अपने अपने में लीन है। वहां 10 नहीं है, वहां एक 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 है। भीड़ होती है बहिर्मुखी व्यक्तियों से, और मैं ज्ञायक देव सत्ता स्वरूप न मैं बहिर्मुखी हूं न मैं अंतर्मुखी हूं। बहिर्मुखी भी अवस्था है, अंतर्मुखी भी अवस्था है। मैं ध्रुव ज्ञायक देव चैतन्य सत्ता मात्र हूं। परिणामों का उत्पाद और व्यय, मगर ऐसा निराकुल स्वभाव का अनुभव, क्योंकि न्यायक में आकुलता हुई नहीं। इसे नाम जो भी दे दो, जो तुम देना चाहो वह नाम दे दो, मगर सिर्फ अनुभूति, निराकुलता रूप शांति। मैं एक हूं। और एक हूं यह विकल्प भी तब आता है जब भीड़ का विकल्प है। मैंने वस्त्र नहीं पहने हैं यह विकल्प तो तब आता है जब दूसरे ने पहने हो। मुनिराज दिगंबर है, यह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वस्त्र को पहने हुए गृहस्थ भी है। अंधेरे का विकल्प इसलिए आता है क्योंकि उजाले के बारे में पता है। पशुओं में नग्नता का विकल्प नहीं आता। एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते को देख कर के मैं नग्न हूं यह विकल्प नहीं आता। एक आदि मानव को यह विकल्प नहीं आता कि मैं नग्न हूं। मैं घर के भीतर हूं, ऐसा भाव जहां है उसे ही यह भाव है कि बाहर में कुछ है। जहां भीतर का विकल्प न हो तो बाहर का विकल्प भी नहीं रहता। मैं एक हूं यह सत्य है, मगर एक के विकल्प में भी जो उलझता है वह न्यायक स्वरूप की पहचान से वंचित रहता। मैं चैतन्य मात्र हूं, एक हूं इतना भी विकल्प नहीं, वरना जग में और बहुत कुछ है जो मैं नहीं हूं। ऐसा मैं एक हूं। मैं देह नहीं हूं, मैं दो नहीं हूं, मैं एक हूं। मगर वेदन जो हुआ यहां तो ज्ञान का वेदन है। एक ज्ञान ऐसा विकल्प नहीं। ये जीव के ऊपर जो टुकड़ा है वह एक टुकड़ा है, ऐसा विकल्प नहीं। सिर्फ मिठास की अनुभूति। भीड़ से भी मुक्त होना है और एक से भी मुक्त होना है। चैतन्य 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 मात्र ज्ञायक देव। घर में रहता था तब गृहस्थ हूं, भीड़ में रहता हूं।
द्रव्यलिंगी मुनि हुआ। अब मैं भीड़ में नहीं रहता, अब मैं अकेला रहता हूं। कोई भीड़ में रहता है, कोई अकेला रहता है, मगर भीड़ और अकेला इन भेदों में रहने वाला ज्ञान मात्र की अनुभूति से वंचित रहता है। मैं ज्ञान मात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अब वस्त्र को धारण किया या वस्त्र को धारण नहीं किया, ये दोनों विकल्प नहीं आते। ऐसी जो दशा, यही परम ध्यान की दशा है। मैं दिगंबर नहीं हूं। देह के परमाणुओं को धारण करने वाला मैं नहीं हूं। विकल्पों के प्रवाह को धारण करने वाला मैं नहीं हूं। न्यायक देव, न भीड़ को ग्रहण करे, न एक के विकल्प में अटके। स्वरूप ऐसा है। जिसके भीतर में यह विकल्प नहीं, जिसके भीतर में यह भी विकल्प नहीं, यह मध्य लोक है, ऊर्ध्व लोक है या अधोलोक है। जहां एकमात्र ज्ञायक है, वहां आकाश की सत्ता कहां? जहां अपने ही परिणामों की सत्ता न हो, ऐसे ज्ञायक में ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक रूप जो आकाश है, उस आकाश की सत्ता कहां? यहां कोई 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 मेरा नहीं। परिवार जन ये मेरे नहीं हैं, ये लुटेरे हैं। ये मनुष्य जीवन को लूटने वाले हैं। थोड़ा समय माता पिता के लिए, थोड़ा समय पत्नी के लिए, पति के लिए, थोड़ा समय बाल बच्चे के लिए, थोड़ा समय मित्रों के लिए, शत्रु के लिए। ये सब लुटेरे हैं। ये मनुष्य जीवन को लूटते हैं। मगर द्वेष नहीं हो, क्या लूट लिया? मेरा क्या लूटा? जब मैंने उनको जाना, तब उनको जानते समय भी वह मेरे ज्ञान को लूट नहीं सके, क्योंकि ज्ञान आत्मा में से बाहर निकला ही नहीं। यहां कोई भी परद्रव्य लुटेरा नहीं है, यहां कोई पराया लुटेरा नहीं है, यहां लूटने की सुविधा नहीं है। मैं त्रिकाल सुरक्षित चैतन्य परमात्मा हूं। किसी भी ज्ञेय के प्रति द्वेष नहीं, क्योंकि अनुभव में आ रहा है यह ज्ञान। अब द्वेष किसके प्रति करूं? यहां तो किले में किसी का प्रवेश नहीं हुआ। यह राज्य सदैव सुरक्षित है। यह किला सदैव अटूट है। यह अखंड एक चैतन्य सत्ता, जिसके भीतर अब ये मोह की सेना प्रवेश नहीं कर सकती।
ये मोह के जो भाव है, राग और द्वेष के भाव है, ये मुझे परेशान करते हैं। मगर मुझे का भाव ही नहीं पता। मुझे माने चैतन्य 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 चैतन्य, जिसके भीतर वह प्रवेश करे ही नहीं। रागादि विकारी भाव प्रवेश करते ही नहीं। तरह तरह की चित्त की वृत्तियों की मलिनता, इतनी विकृतियां, इतना कचरा है। खोपड़ी में इतना कचरा भरकर रखा है। घर में पड़ा कचरा दिखाई देता है, खोपड़ी में पड़ा कचरा दिखाई नहीं देता। यह तो अच्छा है कि खोपड़ी में खिड़की नहीं है, वरना कोई बाहर से झांक करके देखता तो देख लेता खोपड़ी में कचरा कितना भरा है। इतनी मलिनता, इतनी विकृतियां। मगर मैं निर्भय हूं, क्योंकि खोपड़ी पड़ोस में है, महल के भीतर नहीं है। क्योंकि यह कचरा आंगन में है, महल के भीतर नहीं है। मैं चैतन्य महल हूं। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य महल हूं। एकांत वास की कला जिसने सीख ली, अकेले में अधूरा न लगे, अकेले में यह अनुभव हो, यही तो मैं हूं। जीवन भर भीड़ का ही तो भ्रम है। भीड़ मेरे साथ है, मैं भीड़ के साथ हूं, यही तो भ्रम है। मृत्यु उस भ्रम से मुक्त कर देती है, छुड़ा देती है उस भ्रम को, क्योंकि जाना अकेले को पड़ता है। तब पता चलता है कि जब भूतकाल में था तब भी भीड़ में नहीं था, तब भी अकेले में था। मैं अकेला हूं। अगणित ज्ञेयों के जो भेद है, अगणित ज्ञेयों के भेद तो दूर, अगणित ज्ञेय जीन ज्ञान की अवस्थाओं में प्रतिबिंबित होते हैं। ये ज्ञान की जानने रूप परिणमित होती अवस्थाएं, ये भीड़ है। मैं भीड़ में नहीं जाता। मैं त्रिकाल 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 न्यायक देव भीड़ में कैसे जाए? कहां कहां जाए? कहां कहां जाए? यह अखंड धागा है। यह मोती में जाए तो कौन से मोती में चला जाए? मोती तो है 100 और धागा है 1। धागा मोती के अंदर कहां से जाए? मोती है, यह सत्य है। मोती धागे के पड़ोस में है, यह सत्य है। मगर धागे का एक भी परमाणु मोती में मिलता नहीं। एक अंश भी धागे का मोती के भीतर चला जाए तो धागा ही कट जाए। यह जो अखंड धागा है, यह धागा रहे ही नहीं। एक अंश भी निकल करके, एक अंश भी निकल करके
धागा मोती में चला जाए तो यह धागा अखंड न रहे। मोती की माला में जो धागा है वह तो घूम फिर करके वहीं पर ही पहुंचते हैं। वह गोल आकार है, मगर मेरी ध्रुवता गोल नहीं, मेरी ध्रुवता अनादि अनंत है। मेरी ध्रुवता त्रिकाल है। यहां पर घूम फिर करके वहां आते ही नहीं, आ सकते ही नहीं। यहां तो विस्तार इतना विराट है कि कभी अंत नहीं आता, कभी भ्रमण करके वापिस नहीं आता। इस ध्रुवता में परिभ्रमण नहीं हो सकता। इस ध्रुवता में साइकिल नहीं है, इस ध्रुवता में चक्कर नहीं है अखंड। मगर अखंड होने पर भी त्रिकाल ऐसा अखंड, अनादि अनंत ऐसा अखंड, यह रेखा है। मगर रेखा में भी आदि है और अंत है, क्योंकि दो बिंदु को जोड़े उसे रेखा कहते हैं। यहां तो पहला और आखिरी ऐसा कोई बिंदु ही नहीं, इसलिए इसे जीवन की रेखा भी कैसे कहो, क्योंकि दो बिंदु को जोड़े वह रेखा। यहां तो दो बिंदु ही नहीं, यहां तो अनादि अनंत ऐसा ध्रुव सत्ता स्वरूप अस्तित्व है। यही मैं हूं। मैं एक हूं, परिपूर्ण हूं, परिणामों से पार हूं और स्वयं की सत्ता में, स्वयं के स्वभाव में, स्वयं के अस्तित्व में कोई कमी नहीं है। ऐसा एकाकी अनुभव, ऐसा एकाकी अनुभव। और जो जितना अंतर में एकांत में गया है, वह स्वयं को भीड़ से दूर अनुभव करता है। और ऐसा ही शिष्य उन गुरु के चरण में बैठकर, जिन गुरु ने एकांत का अनुभव किया, एकांत का अनुभव करने वाला शिष्य, एकांत का अनुभव करने वाले गुरु, वह शिष्य गुरु के पास जाकर अत्यंत आत्मीयता का अनुभव करता है। यह अनुभव हुआ कि मैं एक हूं, मगर गुरु से इतना नजदीक अनुभव करता है, क्योंकि गुरु की अनुभूति भी एक की, शिष्य की अनुभूति भी एक की। यहां मिलन हुआ, यहां जलते दिए से मिले। वे ही टिकते हैं। सिद्ध शिला पर बुझे हुए दिए टिक नहीं सकते। इसलिए तो निगोद के रूप में सिद्ध शिला पर गया, मगर भगा दिया गया, टिक नहीं सका। जलते दिए सिद्ध शिला पर टिकते हैं। मौन शिष्य मौन गुरु के निकट टिकता है। कोलाहल करने वाला, भीड़ में रहने वाला गुरु के पास में रहकर भी निकट नहीं आ पाता, क्योंकि भीड़ के निकट रहने वाला एकांतवासी के निकट कैसे जा सकता है। जितना भीतर में गहराई में एकांत का अनुभव होता है, गुरु से दूर नहीं, गुरु से नजदीक जाता है, गुरु के निकट अपने को अनुभव करता है।
गुरु से फासला अब मिट गया, यह अनुभव करता है। एकांत की अनुभूति गुरु की अनुभूति है। एकांत का वास, गुरु के निकट वास। एकांत एकांत एकांत, अनंत सिद्धों का वास होने पर भी प्रत्येक सिद्ध एकांतवासी है। एकांत एकांत एकांत, चैतन्य एकांत, चैतन्य एकांत, चैतन्य एकांत।